नमस्कार, मैं हूं साकेत गोयल और ज्ञान के सफर में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग की, जिसको लेकर आज हमारे साथ मौजूद है माधव विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग विभाग के अधिष्ठाता डॉक्टर राजेंद्र कुमार बैरागी। हम उनसे जानेंगे कि इंजीनियरिंग में क्या बेहतर भविष्य है छात्रों के लिए, क्योंकि इंजीनियर बनने का सपना हर छात्र का होता है और उस सपने को पूरा करने के लिए माधव विश्वविद्यालय किस प्रकार से उनकी हेल्प कर रहा है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो सबसे पहले हमारा यही सवाल है कि आप अपने डिपार्टमेंट के बारे में हमें जानकारी दीजिए। सर, पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूँगा कि आपने मुझे इस टॉक के लिए बुलाया। और हमारा जो माधव विश्वविद्यालय है उसमें जो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसमें बहुत सारे कोर्सेज ऑफ़र कर रखे हैं, जिसमें बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस, जिसमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं, जैसे बीसीए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, बीसीए इन डेटा साइंस एंड बीसीए एंड साइबर सिक्योरिटीज़। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे कोर्सेज जैसे आईटीआई में हमारे 4 ट्रेड चलते हैं, वो भी हमारे यहाँ पे ऑफर्ड हैं। और सबसे अच्छी बात है, इस वर्ष हमें नेक एक्रेडिशन ए ग्रेड मिला है, जिसके लिए मैं विश्वविद्यालय के समस्त साथियों की मदद, जिनकी मदद से हमें बहुत आगे ए ग्रेड मिला है, जिससे हमारा विश्वविद्यालय बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। क्योंकि हमें ये स्टाफ की जो रिसर्च की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्टूडेंट्स के एजुकेशन के लेवल को चेक करने के बाद हमें एक ग्रेड मिला है। सर, नेक ए ग्रेड माधव विश्वविद्यालय को मिला, तो इससे छात्रों पर क्या असर देखा जा रहा है? छात्रों का बेहतर भविष्य कैसे उज्जवल हो सकता है? नेक ए ग्रेड मिलने से विश्वविद्यालय को रिसर्च लेवल पे प्रोजेक्ट जो मिल सकते हैं उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगा। इससे बच्चा एक अपने नॉलेज को अलग स्तर तक पहुंचा सकता है, जिससे हमें फंडिंग मिलेगी गवर्नमेंट एड से। इससे हमें बहुत बड़ा बेनिफिट है। सर, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज काफ़ी सारे हैं जी। हमारा माधव विश्वविद्यालय जो इंजीनियरिंग कॉलेज रखता है, वो अन्य कॉलेजों की अपेक्षा में क्या अंतर क्या है सर, हमारे और दूसरे कॉलेजों में? हमारा कॉलेज अभी इंजीनियरिंग के जितने भी कोर्सेज करवा रहा है वो स्किल बेस्ड हैं। उनको प्रैक्टिकली प्रूव करता है कि बच्चे को एक एक चीज़ का हम प्रैक्टिकली नॉलेज दें, ताकि उसका स्किल में डेवलप हो सके, ताकि वो करंट टाइम में जो सिनेरियो है मार्केट का, उसके अनुसार बच्चा मार्केट में जा सके नॉलेज लेके। आज केवल सर डिग्री मायने नहीं रखती जी, स्किल्स मायने रखती है। जी, स्किल बहुत बड़ी चीज़ है। क्यों? स्किल से, नॉलेज, डिग्री से इंसान सिर्फ किसी भी आपके जो मार्केट में, चाहे आपके बिजनेस में है, चाहे किसी इंडस्ट्री में है, सिर्फ एंट्री ले सकता है। बट सर्वाइव करने के लिए स्किल बहुत मायने रखती है। सर, प्लेसमेंट को लेकर छात्रों में काफ़ी प्रेशर है। जी सर। तो उसमें माधव यूनिवर्सिटी क्या योगदान दे रही है? प्लेसमेंट के लिए बच्चों को हम टेक्निकल स्किल्स सिखाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पे जोर दे रहे हैं, और साथ ही बच्चों को बाहर की इंडस्ट्रीज से बुला करके हम उनका अलग से इंटरव्यू करवाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे कम समय में एक तो नॉलेज, एक्सपीरियंस मिलता है, उसके बाद वो जॉब के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। आज सर स्टार्टअप का ज़माना है, तो क्या माधव विश्वविद्यालय में भी इस तरह की कोई सुविधा यहाँ दी गई है? जी सर, स्टार्टअप के लिए हम बच्चों को टेक्निकली उस लेवल तक स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ताकि वो टेक्निकल एक एक पॉइंट को अपने नए इन्वेंशन के साथ, नए आविष्कार के साथ उसका यूज़ करके बच्चा आगे बढ़ता है। उसके लिए हम एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मेंटरशिप देते हैं। हमारा हर स्टूडेंट, हर टीचर से आकर के अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेता है, जिससे हमारा बच्चा इसमें आगे निकल सकता है। आज हमारा सर सिरोही जिला है, ट्राइबल बेल्ट है, हमारी यहाँ यूनिवर्सिटी है, उसके आसपास के गांव हैं वो भी ट्राइबल्स हैं। तो आज सर इन छोटे छोटे जो गांव में इंजीनियरिंग एक चुनौती है, क्योंकि हर बच्चे का सपना होता है कि वो इंजीनियर बने, लेकिन कई तरह की समस्या उनके सामने आती हैं। तो इसको लेकर क्या आप उनकी हेल्प करना चाहेंगे? बच्चों को सबसे बड़ी समस्या आती है, बच्चों को लगता है अगर बच्चा शहरी इलाके से आता है तो उसको ज़्यादा बेनिफिट है, उसके पास ज़्यादा नॉलेज है। क्योंकि हर इंसान के पास जो मस्तिष्क में जो पावर है, कैपेसिटी ऑफ गेनिंग की, वो सेम होती है। बस सिर्फ हमें उसको डेवलप करने की रिक्वायरमेंट रहती है। हम बच्चों को उस लेवल तक बच्चों को डेवलप करते हैं, ताकि उनका बच्चे का जो मस्तिष्क है और उनको मानसिक, मनोवैज्ञानिक जो हम उनको सपोर्ट करते हैं, जिस वजह से बच्चा एक तरह से अपने आप को डेवलप कर पाता है। सर, आने वाले जो 5 से 10 साल हैं
उसमें इंजीनियरिंग को लेकर क्या भविष्य है? जो आने वाले सर 5 से 10 साल हैं उसमें एआई का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि आज की दुनिया एआई के सेक्टर में बहुत आगे बढ़ रही है। एआई का ऐसा नहीं है कि एआई की वजह से इंसान की जॉब्स कम हो रही है, पर एआई से स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है उस पे हम फोकस कर रहे हैं। तो एआई का रोल बहुत बड़ा है आने वाले टाइम में, तो उसी पे फोकस किया जा रहा है हमारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से। सर, जॉब को लेकर जब बच्चे की इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाती है, उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, तो वो जॉब की तलाश में जाता है, तो क्या हमारे यहाँ पर प्लेसमेंट वगैरह की सुविधा है जिससे बच्चे को जॉब मिल सके? जी सर, हम समय समय पे हमारा ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट इसके लिए अलग अलग कंपनीज़ को यहाँ पे बुलाते हैं। उसको डायरेक्टली पहले ट्रेनिंग और उसके बाद बच्चों को इंटरव्यू करवाया जाता है, जिसके बच्चे हमारे बहुत सारे प्लेस हुए हैं। सर, इंजीनियरिंग में क्या बेहतर भविष्य है? किस तरह की जॉब बच्चों को मिल पाती है? राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में या विदेशों में किस तरह की जॉब बच्चों को मिल पाएगी और आपकी यूनिवर्सिटी उसमें क्या हेल्प कर पाती है? सर, हमारी जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसमें अलग अलग कोर ब्रांचेस हैं, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड ITI। तो सारे के सारे जो टेक्निकल कोर्सेज हैं उनकी वजह से, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में देखो सिविल वाले बच्चे अपॉइंट होते हैं, हमारे IT सेक्टर में कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस एंड BTech CS वाले बच्चे, और हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे भी हमारे उस अलग अलग इंडस्ट्री में प्लेस होते हैं। सर, इंजीनियर बनने का जो सपना देख रहे हैं बच्चे, उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? जो भी बच्चे इंजीनियरिंग बनने का सपना देख रहे हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो लोग, उन लोगों से एक ही मेरा है कि जीवन में सपना देखना बंद ना करें, और जो सपना देखना बंद पूरा करना है तो उसके लिए हमें अपने आप को खुद पे फोकस करना है, अपने मनोबल को बढ़ाना है, उसके साथ साथ हमें टेक्निकल स्किल पे फोकस करना है। अगर बच्चा ऐसा करता है तो भविष्य में निश्चित ही वो एक अच्छा इंजीनियर बनेगा और एक अच्छा इंसान भी बनेगा। तो सर, कुछ बनना है तो सपने जरूर देखने हैं। राइट सर, सपने देखेंगे तो वो सपने पूरा करने के लिए हमको मेहनत करनी होगी। बिल्कुल सर, इसलिए कुछ बनना है तो पहले सपने। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो तमाम सारी जानकारी हमको आपने दी और हमारे अतिथियों को दी, तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियरिंग विभाग के अधिष्ठाता डॉक्टर राजेंद्र कुमार बैरागी। इन्होंने बताया कि माधव विश्वविद्यालय जो बच्चे इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए बेहतर भविष्य लेकर यह यूनिवर्सिटी आई है, और जॉब को लेकर भी यहाँ की यूनिवर्सिटी कई तरह के प्रयास कर रही है कि जिससे बच्चे को डिग्री मिलने के बाद बेहतर भविष्य मिल सके और बेहतर जॉब मिल सके। नमस्कार।